हेलो गाइस, यह हिस्ट्री के नोट्स हैं जो टॉपिक वाइज दिए गए हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। पाकिस्तान में तांबे का पैमाना, मोहनजोदड़ो, रसाल दास बनर्जी 1922 किस नदी के तट पर? सिंधु घाटी। वर्तमान स्थिति पाकिस्तान में, यहाँ से स्नानागार, अन्नागार और भी बहुत चीज़ें मिली हैं। चनहुदड़ो, गोपाल 1934 सिंधु नदी के तट पर। सिंध प्रांत पाकिस्तान में। मनका बनाने का कारखाना, रोबर्ट यज्ञदत्ता शर्मा उत्खननकर्ता 1953-55 सतलज नदी। पंजाब का रोपड़ जिला, मानव के साथ कुत्ते को दफनाना जाता था। लोथल। रंगनाथ राव 1955 से 62। भोगवा नदी, गुजरात का अहमदाबाद जिला। गोदीवाड़ा। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, आप इसमें देख लीजिए। कालीबंगा, बीबी लाल 1961। वर्तमान में ये कहाँ पे है? राजस्थान में। यहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। धोलीबीरा, गुजरात का कच्छ जिला। और भी इसमें दिए गए हैं। अब हम आते हैं वेद की ओर। ये सारे टॉपिक पेट 2022 में हैं। वेद की संख्या 4 है। यजुर्वेद यह प्राचीनतम वेद है। इसमें 10 मंडल तथा 28 सूक्त हैं। इसकी भाषा पद्यात्मक है। इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित है। सामवेद, इसमें संकलित मंत्रों को यज्ञ के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए गाया जाता था। इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। यजुर्वेद यह एकमात्र ऐसा वेद है जिसकी रचना पद्य और गद्य दोनों में की गई है। यह मूलतः कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। अथर्ववेद, इसमें ब्रह्मा, ज्ञान, औषधि प्रयोग, तंत्र मंत्र, टोना टटका आदि का वर्णन किया गया है। अब हम आते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इन्हें इस धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म के 3 रत्न हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। महावीर ने 5 महाव्रतों के पालन का उपदेश दिया। ये 5 महाव्रत हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। इसमें से शुरू के 4 महाव्रत जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ के थे। अंतिम महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा। नीचे महावीर स्वामी का परिचय दिया गया है। जन्म कुंडग्राम वैशाली। जन्म का वर्ष 540 ईसा पूर्व। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशाला, पत्नी यशोदा। गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में तप स्थल ऋजुपालिका नदी के किनारे हुआ है। निर्वाण 478 ईसा पूर्व पावापुरी में। गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी ग्राम कपिलवस्तु में हुआ। जन्म का वर्ष 563 ईसा पूर्व। पिता शूद्रोधन, माता महामाया, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल। गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तप स्थल उरुबेला। निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में। महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व। महापरिनिर्वाण को गौतम बुद्ध की मृत्यु से जोड़ा गया है। बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं और उनके प्रतीक चिन्ह इस प्रकार दिए गए हैं। जन्म कमल एवं साण। गृह त्याग घोड़ा। ज्ञान पीपल वृक्ष। निर्माण पद चिन्ह मृत्यु स्तूप। मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के शासक धनानंद के अपदृश कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। और नीचे दिए गए हैं, आप इसे पढ़ लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। अशोक के प्रमुख शिलालेख। पहला शिलालेख पशु बलि की निंदा की गई। दूसरा शिलालेख अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया। तीसरा शिलालेख राजकीय अधिकारियों का यह आदेश दिया गया है। चौथा शिलालेख भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई। पांचवा शिलालेख धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। छठा शिलालेख आत्मनियंत्रण की शक्ति की शिक्षा दी गई। प्रजा सदैव राजा से मिल सकती है।
अब हम आगे चलते हैं। मुगल साम्राज्य। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल वंश की स्थापना की। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी। बाबर फरगान के शासक उमर शेख मिर्जा का बेटा था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलगामा पद्धति तथा तोपखाने का प्रयोग किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई। खनवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा के बीच। चंदेली का युद्ध 1528 ईस्वी में मेदिनी राय के बीच। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में अफगानों की सम्मिलित सेना के साथ हुई, जिसमें बाबर की विजय हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं। हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में किया। 1533 ईस्वी में उसने दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की। जून 1539 ईस्वी में हुमायूं तथा शेर खां के बीच चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ। 1540 ईस्वी में हुमायूं तथा शेर खां के बीच कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं पुनः पराजित हुआ तथा वह भारत छोड़कर भागना पड़ा। हुमायूं के निर्वासन काल में ही 1542 ईस्वी में अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ। 1556 ईस्वी में दीन पनाह भवन से में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं की मृत्यु हो गई 1556 ईस्वी में। शेर शाह सूरी 1540 से 1545 ईस्वी तक। शेर शाह का असली नाम फरीद खां था। उसका पिता हसन खां सासाराम के जमींदार थे। 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में विजय होने के बाद उसने शेर शाह की उपाधि धारण की। उसने पुराने सिक्कों की जगह शुद्ध सोने चांदी के सिक्के जारी किए। इसने जब्ती प्रणाली लागू की। शेर शाह ने रुपये का प्रचलन शुरू किया, जो 178 ग्रेन चांदी का होता था। उसने दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवाया। उसके अंदर किला ए कुहोना मस्जिद का निर्माण करवाया। उसके शासनकाल में मुस्लिम मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। शेर शाह ने सड़क ए आजम, जिसे ग्रांड ट्रक रोड कहा जाता है, उसका निर्माण करवाया। अकबर 1556 से 1605 तक। अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। बैरम खां अकबर का संरक्षक था। पानीपत का द्वितीय युद्ध नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ, जिसमें बैरम खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने हेमू के नेतृत्व वाली अफगान सेना को पराजित किया। जहांगीर 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। यह नाम अकबर ने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता था, जो उसने आगरा के किले में बनवाई थी। अपने विद्रोही पुत्र खुसरो का साथ देने के आरोप में उसने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी थी। और भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आप नोट कर लीजिए। साइड में शासक और मकबरा दिए गए हैं, जैसे बाबर का मकबरा काबुल में है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, अकबर का सिकंदरा में, जहांगीर का शाहदरा में, शहजाद आगरा में, औरंगजेब औरंगाबाद, जिसे दौलताबाद भी कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। मुगलकालीन साहित्यिक रचना और रचनाकार दिए गए हैं, जो आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। मराठा राज्य। आगे बढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। मराठा शक्ति का उत्कर्ष शिवाजी के नेतृत्व में हुआ। उनका जन्म 1627 ईस्वी में पूना के निकट स्थित शिवनेर किले में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले तथा माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के गुरु एवं संरक्षक दादाजी थे। उनके आध्यात्मिक गुरु स्वामी समर्थन रामदास थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1857 ईस्वी का विद्रोह। 1857 ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुई। विद्रोह का तात्कालिक कारण नई राइफल में चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करना था। इससे पहले बैरकपुर में 24वीं नेटिव के सिपाही मंगल पांडे ने 28 मार्च 1857 ईस्वी को अपने मेजर लेफ्टिनेंट बाग पर गोली चला दी।
नीचे केंद्र, भारतीय नायक और ब्रिटिश अधिकारी दिए गए हैं। हम आपको एक दो नाम बोल के सुना दे रहे हैं। कानपुर से नाना साहब, लखनऊ से बेगम हजरत महल, फतेहपुर से अजीमुल्ला खां। अब हम आगे चलते हैं। प्रमुख सामाजिक सुधार अधिनियम, ये सारी चीज़ें पेट 2022 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको एक ही वीडियो में पूरी हिस्ट्री अब हम आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी शासन के दौरान हुए विद्रोह, ये सारे विद्रोह दिए गए हैं, आप वीडियो पुश करके नोट कर लीजिएगा। स्वाधीनता संग्राम से संबंधित पत्र और पत्रिकाएं, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप वीडियो पुश करके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अधिनियम, वर्ष, महत्वपूर्ण निर्णय। स्वाधीनता संग्राम से संबंधित पत्र और पत्रिकाएं, आप वीडियो पुश करके लिख सकते हैं। प्रमुख नेता और उनके उपनाम, नेता अब्दुल गफ्फार खां, सीमांत गांधी कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक, इन्हें लोकमान नाम से उपाधि दी गई है। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी, इंदिरा गांधी, प्रियदर्शनी, रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव, लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी, मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आजम। ये सारी चीज़ें फिर 2022 के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रमुख आंदोलन, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। अब आगे पढ़ सकते हैं। धर्म सुधार आंदोलन, इंग्लैंड का गौरवपूर्ण क्रांति, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। आप वीडियो पुश करके नोट कर सकते हैं। औद्योगिक क्रांति, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध, ये यहाँ से ज्योग्राफी स्टार्ट हो गई है। अगर आपको ज्योग्राफी का इसी प्रकार नोट्स चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना बोल सकते हैं कि मुझे ज्योग्राफी के नोट्स चाहिए।